नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों के साथ आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, रूबरू के इस एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। आपका चैनल पहुंच चुका है महासमुंद और इस वक्त हम रूबरू हैं महासमुंद के विधायक योगेश्वर सिन्हा जी, और यहाँ के क्षेत्र के लोग प्यार से इन्हें राजू सिन्हा जी कहते हैं। और मित्रों, बताते चलूं, पूर्व में महासमुंद जिला भाजपा जिला उपाध्यक्ष से पहली बार आप विधायक के रूप में चुने गए। आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, बताते चलूं, देख रहे हैं कि बिल्कुल युवा विधायक महासमुंद क्षेत्र में पहली बार इतने युवा विधायक मिले हैं और क्षेत्र के लोगों को योगेश्वर जी से बहुत सारी आशाएं हैं। योगेश्वर जी, अभी सुशासन वर्ष चल रहा है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया गया और भारतीय शुचिता और शासन प्रशासन व्यवस्था में सुशासन का स्वप्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। और आपके विष्णुदेव साई की सरकार की भी वही महत्वाकांक्षा है कि छत्तीसगढ़ को, पिछले बार भी 15 वर्ष आपने था, बीच में 5 साल कांग्रेसियों ने किया, फिर जनता ने आप पर भरोसा किया, माने भाजपा सरकार पे भरोसा किया और डॉक्टर विष्णुदेव साई की सरकार के अंतर्गत आप विधायक हैं। तो ये सुशासन की जो परिकल्पना है, किस रूप में साकार करने जा रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे। देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमने 25 दिसंबर को कल 100वां जन्मदिन मनाए। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उसका नाम वैसा उनका काम है। ये भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ वालों को ये सपना दिखाया था कि हम को आप 11 सीट लोकसभा में दीजिए, हम छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे, नव छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। किसी कारणवश हम लोग 11 की 11 सीट तो नहीं दे पाए, लेकिन उस समय हमने 10 सांसद जिता के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के झोली में हमने डाला। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जैसा उनका नाम है अटल, वैसी अटल होके उनको मालूम था कि छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बनेगा तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो मुखिया के रूप में जो यहाँ पर शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कांग्रेस के बनेंगे। बिल्कुल जानते थे, पूरा भारत जानता था। उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 2000 से 2003 तक इसी बात को थोड़ा मैं योगेश्वर जी आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि परिकल्पना और अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न था और छत्तीसगढ़ वासियों का चिर दिनों की मांग थी, नया राज, अपना राज छत्तीसगढ़ उन्होंने गठन कर दिया। और जैसा कहा कि अपने योगी जी प्रथम मुख्यमंत्री बने, वो चुने हुए नहीं थे, कलेक्टेड थे, सेलेक्टेड थे। तो और उस समय ये पूरा जो क्षेत्र है आपका महासमुंद कांग्रेसियों का गढ़ कहा जाता था, विशेष करके वीसी विद्याचरण शुक्ल, ये तमाम चाहे परेश बाग बहरा वगैरह तमाम जितने लोगों को ले लिया, पूरा बेल्ट ही कांग्रेस का था। इस कांग्रेसी बेल्ट को अपने भाजपा में करने में क्या विशेष करना पड़ा आपको? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। क्या है कि ये जो यहाँ पर ये महासमुंद जो सीट है जी, ये केंद्र लेवल में काफी चर्चित विधानसभा है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि महासमुंद जब जिला बना, विद्याचरण श्यामाचरण के जो पिताजी है, दोनों भाई के जो पिताजी है पंडित रविशंकर जी, उन्होंने सरायपाली से चुनाव लड़के एमपी मध्य प्रदेश के कार्यकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री बना था यहाँ से। ये महासमुंद ही है जिन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश में दिया। जी। और ये जो छत्तीसगढ़ को का निर्माण करने वाले हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब दिया, तो ये बोला जाता ना विरासत में मिला हुआ जी प्रॉपर्टी वो ज्यादा दिन नहीं चलता। जी। ये सिर्फ ये कांग्रेसियों के ऊपर लागू हुआ। जी। बगैर मेहनत करे उन्होंने मुख्यमंत्री बन के आया। जी। और 2000 से 2003 जी। ये 3 साल का जो छत्तीसगढ़ बना, जी। 3 साल में तो बच्चे दौड़ना घूमना चालू कर था, लेकिन ये 3 साल का छत्तीसगढ़ मरियाना भी नहीं सीखा। जी। पूरा विकलांग बना के रख दिया। अजीत जोगी जी ने जो भी काम किया सिर्फ कागज में करते गया। नया राजधानी का उन्होंने सपना दिखाया, कागज में एक नींव नहीं रखा। जी। 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 ये 3 साल के छत्तीसगढ़ फिर से जब 2003 में फिर से जब चुनाव हुआ, उस समय पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में हमारे डॉक्टर साहब रमन सिंह जी का, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का उदय हुआ। उन्हीं के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव लड़ा। जब उनका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री का दायित्व छोड़ के उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लिया और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर आए। जैसा नाम है रमन सिंह जी, अब इस बात स्वभाव ही राम का। आपकी बात को मैं थोड़ी सी और आगे बढ़ा के लेकर चलूं कि नो डाउट जैसा कि आपने कहा रमन सिंह जैसा नाम है और उन्होंने विकास की गाथा लिखनी शुरू की। 15 और जो भी हम देख रहे हैं, ये जो भी चतुर्थी पूरे छत्तीसगढ़ में पुल पुलिया से लेके जितने ओवरब्रिज जितने कह लें कनेक्टिविटी रमन सिंह सरकार का दिन है। और फिर डॉक्टर विष्णुदेव की सरकार, और जैसे कि मैं शुरुआत किया था सुशासन, तो उस विकास गति को कार्य को डॉक्टर रमन सिंह से लेकर अब तक बीच में हम वो 5 साल वो कांग्रेसियों की सरकार नहीं गिनते क्या गोबर क्या गोबर कर दो वो तो गौमूत्र में ही सरकार रह गई। तो अभी क्या परिकल्पना है डॉक्टर विष्णुदेव साई को, उस परिकल्पना को अपने क्षेत्र में किस रूप में और क्या विशेष करने जा रहे हैं आप महासमुंद अपने विधानसभा क्षेत्र में? आपके क्षेत्र के लोग भी जानना चाहेंगे कि हमारे विधायक क्या करने जा रहे हैं। देखो, अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है और डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये छत्तीसगढ़ को सींचा है। जी। अब ये छत्तीसगढ़ को माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार इसको विकसित छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाले 2047 को तक भारत विकसित भारत के रूप में विश्व के सामने खड़ा रहेगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि विकसित भारत में अहम भूमिका निभाने का काम अगर कोई राज्य करेगा वो छत्तीसगढ़ राज्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इत्तेफाक नहीं है कि देखिए आप हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो मुखिया है माननीय विष्णुदेव साय जी, साक्षात विष्णुदेव जी है, साक्षात विष्णुदेव है। दूसरा तो यहाँ पर जो हमारी छोटी बहन लक्ष्मी राजवाड़े जी है जो महिला बाल विकास की मंत्री है, नाम ही लक्ष्मी है। जी जी जी। तीसरा यहाँ पर जल संसाधन विभाग के मंत्री है केदार कश्यप जी, भगवान शिव जी। तो ये महासमुंद क्षेत्र में जी 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 जो हमारी महतारी वंदन योजना है जी, ये जितने भी योजना है ना, यहाँ पर किसी प्रकार की पैसा की कमी होगी। यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में खनिज पदार्थ है, हर प्रकार के जो तत्व है वो आज छत्तीसगढ़ में है। तो अभी आपने क्या आयरन का बात करें सर, अभी महासमुंद में क्या विशेष करने जा रहे हैं क्षेत्र के लोगों को अपने कार्यकाल के दौरान? अभी तो शुरुआत है, अभी मैं अपने साल आपके पास है, क्या विशेष देने जा रहे हैं महासमुंद को? महासमुंद को तो सबसे पहले मैं अपने कार्यकाल में जिनका काम चालू हो गया है जी, हमारे यहाँ रबी फसल में पानी का काफी दिक्कत है। हमारे यहाँ जो माननीय
मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साई जी। जी, साक्षात विष्णुदेव जी है, उन्होंने ये हमको महासमुंद जिला को ये उपहार के रूप में दे रहा है। सीकासार बांध का पानी जी केनाल के माध्यम से जी ये गरियाबंद होते हुए, छुरा होते हुए, खल्लारी विधानसभा होते हुए, महासमुंद विधानसभा होते हुए पूरे सिरपुर क्षेत्र में मेरा पूरा विधानसभा क्षेत्र डबल फसल का क्षेत्र बन जाएगा, जिसका अभी सर्वे के काम चालू हो गया है। 5,96,00,000 या 94,00,000 का हमारा टेंडर लगा है, वो भी काम अभी कंप्लीट होने जा रहा है। बहुत जल्द महासमुंद जिला में डबल फसल का खेती होगा, इससे किसान हमारा खुशहाल रहेगा। और दूसरा, यहाँ पर छोटा छोटा डैम भी हमने बनाना अभी टेंडर लग रहा है। बड़गांव में 18 करोड़ कुछ लागत से नया एक एनीकट बन रहा है और पीढ़ी जलाशय बन रहा है। ऐसे 2-3 और छोटे छोटे जलाशय का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले यह है कि हमारे जो अन्नदाता है उनको ऊपर उठाना, वो खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल, खुशहाल वो खुशहाल होगा तो हमारा जिला खुशहाल होगा, जिला खुशहाल होगा तो हमारा राज्य खुशहाल होगा, और राज्य खुशहाल होगा तो निश्चित रूप से पूरा भारत खुशहाल होगा। अब इसी को थोड़ी सी और आगे, आपके क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर के बहुत कुछ कामनाएं हैं यहाँ के युवाओं को, कॉलेज वगैरह विशेष को लेकर के, कृषि कॉलेज वगैरह तमाम चीजों लेके कई सारी आप महत्वाकांक्षा है। उस क्षेत्र में क्या विशेष करने जा रही युवा, जो हायर एजुकेशन के लिए आपके महासमुंद क्षेत्र के जो युवा हैं? यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी ने उपहार के रूप में कृषि कॉलेज महाविद्यालय का यहाँ पर उपहार दे चुके हैं। अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने महासमुंद में मेडिकल कॉलेज को उपहार दिए हुए हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है माननीय विष्णुदेव साई जी ने उस सीट को बढ़ाने का काम कर रहा है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे महासमुंद जिला में मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग का काम चालू हो गया है। और यहाँ पर बहुत जल्द मैं अपने मुखिया से बात किया हूँ, माननीय विष्णुदेव साई जी से, हमारे मुख्यमंत्री से बात हुआ है कि बहुत जल्दी यहाँ पर LLB कॉलेज का भी यहाँ पर शुभारंभ होगा। मित्रों, ये तमाम बातें आपने योगेश्वर सिन्हा जी विधायक जी सुनी, और ठीक विधायक जी के पीछे आपने देख रहे हैं बहुत सा प्रोटीन, पूरा अखंड भारत जिसे कहते हैं, जो कि परिकल्पना है भाजपा की भी, RSS की, संघ की भी, और सच में सनातन और जो राष्ट्रवादी होंगे उनकी परिकल्पना में ये जो भारत है, इसकी परिकल्पना ताकि ये जो भारत आपका माने कि ये भारत जो आपके पीछे है, अखंड भारत, इसको लेकर के क्या सोच है आपकी? क्या कि देखिए, एक बांग्ला, पहले तो पाकिस्तान हमारे पीछे पड़ा हुआ था, एक बांग्लादेश इधर से आ गया, चाइना उसको साथ दे रहा है, अमेरिका भी उसके, तो इतनी सारी व्यवधान है, अखंड भारत कैसे? ये अंतिम क्वेश्चन है अपना। ये इतिहास गवाह है कि अगर कोई चीज हमारे से चले गया तो उनके वंशज में ये गुण होता है कि उसको फिर से लाना। जी, ये अखंड भारत पहले भी हमारा था, हिंदू संस्कृति का था, सनातनियों का था। किसी कारणवश, चाहे वो राजनीतिक के दृष्टिकोण से, राजनीतिक लाभ के चलते इसको पाकिस्तान बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया। आप कार्यकाल देखिए, किसके कार्यकाल में ये भारत का बंटवारा हुआ, किस कारण से हुआ। और जो हमारा सपना है कि आने वाले समय में हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, वैसे ही हमारा अखंड भारत फिर से बहुत जल्द तैयार होगा। ये हमारा सपना है, और आने वाले हमारे जो पीढ़ी है तो निश्चित रूप से ये हमारा सपना पूर्ण करेंगे। ऐसे संकल्प लेके हमारे साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ पूरे सनातनी और पूरे यहाँ के भारत के जितने भी हमारे संस्कृति के जो रक्षक है, उस सभी ने यह संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से अखंड भारत का निर्माण आने वाला समय में होगा ही। चलिए, साधुवाद। सिन्हा जी,
हमारे साथ कौनते जायसवाल जी आए हुए हैं जी। और कौनते जायसवाल जी सिन्हा जी, जी मैं भी सुनील जायसवाल, जी जी तो जिस समाज से हम आते हैं, नो डाउट छत्तीसगढ़ का पूरा छत्तीसगढ़ कल्चुरी राजवंश के नाम से, कल्चुरी राजवंश का मतलब ये तो कलार समाज का राजवंश रहा है। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जितनी बड़ी संख्या में कल्चुरी चाहे कलार जायसवाल जिसको भी ले लें आबादी है, उस अनुरूप राज्य प्रशासन और राजनीति में महत्व मिलना चाहिए पूरे प्रदेश स्तर में। उसकी तरफ आपके समाज के लिए किस तरह आप जोड़ रहे हैं? और बटे हुए समाज बहुत बटा हुआ है, अलग अलग छोटे छोटे क्या कितने तरह के सरनेम्स हैं। जी जी तो पूरे प्रदेश के जायसवाल कलार समाज को एकजुट करने के लिए क्या आप विशेष करने जा रहे हैं? देखिए, हम कलार समाज को एक करने के लिए जी हमारे जितने भी सामाजिक पदाधिकारी है, जी कल मैं कलार समाज के परिचय सम्मेलन में था। जी। मैंने एक ही बात किया कि हमको पूरे कलार को, छत्तीसगढ़ के कलार को एक करना है। जी तो सबसे पहले तो हम सभी को, जो हमारा सरनेम है, कोई जायसवाल लिख रहा है, कोई मैं सिन्हा लिख रहा हूँ, आप जायसवाल लिख रहा है, कोई डरसेना लिख कोई रहा है, डरसेना लिख रहा है, कोई अब बस्तर में जाएंगे तो यहाँ तक कि ध्रुव लिख देते हैं, नेताम लिखते हैं, नाग लिखते हैं, वैद लिखते हैं या और जैन लिखते हैं। तो ये जो सरनेम है हमारा, सबसे पहले हमारे सरनेम का एकीकरण होना चाहिए। मेरा एक ही मांग है हमारे जितने भी सामाजिक पदाधिकारी से कि कलार समाज का सबसे पहला काम होना चाहिए उनके सरनेम का एकीकरण होना। उसके बाद हम अपना बात शासन के पास रख सकते हैं कि हमारा जनसंख्या इतना है। आज बस्तर का बात करूं तो बस्तर में सर्व आदिवासी समाज के बाद अगर सबसे अधिक जनसंख्या है तो मैं ओबीसी नहीं बोल रहा हूं, कलार समाज का जनसंख्या है लगभग 35 से 37% जनसंख्या पूरे बस्तर में कलार समाज का है। उसके बाद जो बसते हैं वो अदर ओबीसी समाज है प्लस सामान्य वर्ग के ये है समाज है, लेकिन 35 से 37% वहां पर कलार लोग है। और हम सरनेम के जब वहां पर मैं बैठक लेने जाता हूँ, सामाजिक बैठक में जाता हूँ या कार्यक्रम में जाता हूँ तो बताते हैं मैं दीवान हूँ, तो मेरे को लगता है कि ये हमारा बताते हैं कि मैं कलार हूँ, तो पता चलता है कि वो कलार है। जैन हमको लगता है कि जैन मतलब मरवाड़ी है, लेकिन वैद बताए तो मेरे को लगा कि ये तो मरवाड़ी होगा। लेकिन आज हमारे यहाँ जो हमारे मंत्री जी है केदार कश्यप जी, माननीय केदार कश्यप जी है, उनके ओएसडी है वो क्या प्रकाश वैद या कुछ लिखते हैं, वैद है सरनेम। तो ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि सबसे पहले कलार समाज का सरनेम का एकीकरण होना चाहिए। इसमें हमको विशेष ध्यान देने की बात है। बाकी जो भी कलार समाज का मांग रहेगा वो पूरा होगा ही। पहले तो अपन ये तो जाने कि हमारा हम है कितने, जी जी जी, इसमें विशेष चर्चा होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने सुना, बहुत ही बेबाकी से सिन्हा जी ने आपकी बातों का जवाब दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।